केमिस्ट्री तीसरा पार्ट है ना? हाँ केमिस्ट्री 2 पार्ट पहले पढ़ा दिए, आज केमिस्ट्री तीसरा पार्ट आज पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। इसके पहले वाले वीडियो 2 हमने अपलोड कर दिया था। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रहे हैं और साथ साथ में चैप्टर भी हम कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। संकुलन क्षमता देखो क्या होती है, लिखो संकुलन क्षमता, हेडिंग संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है लिखो, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल कह सकते हो या आयतन का, क्रिस्टल के आयतन का, क्रिस्टल के आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या होता है संकुलन क्षमता इक्वल टू संकुलन क्षमता इक्वल टू अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे क्रिस्टल का कुल आयतन बटे क्रिस्टल का कुल आयतन। फटाक नोट करो संकुलन क्षमता। अगला हेडिंग डालो क्रिस्टल दोष, अगला डालो क्रिस्टल दोष, अगला डालो क्रिस्टल दोष। देखो क्रिस्टल दोष क्या होती है, क्रिस्टल दोष होती है किसी क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में उत्पन्न विचलन के कारण, क्रमिक व्यवस्था में उत्पन्न विचलन के कारण जो दोष होता है उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं, उसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। अगला हेडिंग डालो बिंदु दोष। लिखो अगला लिखो बिंदु दोष लिखो। इसमें क्या होता है देखो, इसमें देखो लिखो क्रिस्टल ठोस में सभी आदर्श ही होंगे, ठीक है। क्रिस्टल ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था में उत्पन्न दोष को
बिंदु दोष कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टल ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। जो बोल रहे हैं उसको लिखते चलो, ठीक है। अगली हेडिंग डालो रैखिक दोष। अगली हेडिंग डालो रैखिक दोष। हाँ, रैखिक दोष। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल ठोस के क्रिस्टल ठोस के क्रिस्टल क्रिस्टल ठोस में क्रिस्टल ठोस में पूर्ण पंक्तियों पूर्ण पंक्तियों की व्यवस्था में पूर्ण पंक्तियों की व्यवस्था में उत्पन्न पूर्ण पंक्ति क्रिस्टल ठोस में पूर्ण पंक्तियों की व्यवस्था में उत्पन्न दोष रैखिक दोष कहलाती है। रैखिक दोष कहलाती है। नोट कर लो फटाक से। क्रिस्टल ठोस में पूर्ण पंक्तियों की व्यवस्था में उत्पन्न दोष क्या कहलाती है? रैखिक दोष कहलाती है। रिक्तिका दोष। एक मिनट। हाँ, रिक्तिका मतलब खाली जो हो जाता है, ठीक है। रिक्तिका दोष। जब किसी जालक में जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त होता है, जालक बिंदु रिक्त होता है, अर्थात समझो इसका मतलब क्या है। अर्थात कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़ के निश्चित स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है बाहर चला जाता है, इससे उत्पन्न दोष चला जाता है, इससे उत्पन्न दोष क्या कहलाती है? उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछती है। रिक्तिका दोष कहलाता है। ठीक है, नोट करो फटाक से। जब किसी जालक में रिक्त हो, अर्थात कोई अविकर्ण अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर चला जाए, इसे उत्पन्न दोष क्या कहलाती है? रिक्तिका दोष कहलाती है। अगला हेडिंग डालो अंतरकाशी दोष। हेडिंग डालो अंतरकाशी दोष। लिखो, इसमें लिखो फटाक से। अंतरकाशी दोष। जब क्रिस्टल में उपस्थित कण जब क्रिस्टल में उपस्थित कण अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं, जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित कण, यहाँ में हटा दो, जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित कण अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष अंतरकाशी दोष कहलाती है। अंतरकाशी
दोष कहलाती है। नोट को फटाक से। अगला डालो 60 की दोष। चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो अंतरकाशी दो हो गया ना, बस हेडिंग डालो 60 की दोष। 60 की दोष। लिखो लिखो वह दोष जो किसी क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में लुप्त होने के कारण निर्मित होता है, मतलब बनता है, निर्मित होता है वह दोष 60 की दोष कहलाती है। 60 की दोष कहलाती है। और इसमें देखो पूछता है गुण, 60 की दोष की गुण भी पूछता है, तो अगला हेडिंग बनाएंगे सब लोग गुण। क्या बनाएंगे? गुण। गुण में पहला लिखेंगे कि समन्वय संख्या उच्च होती है इसकी। क्या? समन्वय संख्या उच्च होती है। समन्वय संख्या उच्च होती है। दूसरा लिखेंगे आयनों का इसमें होता क्या है? आयनों का आकार लगभग समान होता है। आयनों का आकार लगभग समान होता है। तीसरा लिखेंगे घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है। इनको नोट कर लो। इनको नोट करने के बाद आप अगला हेडिंग बनाएंगे फ्रैंकल दोष। उदाहरण लिखना चाहे लिख लीजिए। एग्जाम्पल होती है NaCl, KCl। इनको नोट कर लीजिए। KCl हाँ, हेडिंग डालो फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष जो तुम्हारा 60 की दोष है और फ्रैंकल दोष। 60 की दोष में देखो रिक्तिका दोष जैसा है और फ्रैंकल दोष जो है अंतरकाशी दोष जैसा है। ठीक है, लिखो। क्रिस्टल जालक दोष में लिखो। क्रिस्टल जालक में किसी आयन कारण आयन के कारण क्रिस्टल जालक में किसी आयन के कारण जब अवयवी कण अपना नियमित स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। इससे उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाती है।
फ्रैंकल दोष कहलाती है। ठीक है, इसके देखो गुण लिखो, हाँ गुण इसमें भी लिख लो। उसका समन्वय संख्या क्या था? उच्च था। हाँ, समन्वय संख्या उसका उच्च था, इसका निम्न होगा। समन्वय संख्या निम्न होगा, समन्वय संख्या निम्न होगा। और इसमें धनायन का आकार ऋणायन से बड़ा होगा। ऋणायन से बड़ा होगा, धनायन का आकार ऋणायन से बड़ा होगा। और समझो, उदाहरण लिख लो इसके। हाँ, उदाहरण लिखो, एग्जाम्पल लिख लो। AgCl, ZNS का नाम बताओ क्या है? ZNS का नाम बताओ क्या है? ZNS का नाम जिंक सल्फाइड। ठीक है, देखो एक तो क्वेश्चन यहाँ बनती है, उसको नोट कर लो सब लोग। एक क्वेश्चन बनती है, इसको नोट कर लिए ना? नोट, धनायन का आकार ऋणायन से बड़ा होता है। इसमें देखो एक तो बनती है क्वेश्चन, को नोट कर लो। पूछता है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा यौगिक, ऐसा कौन सा यौगिक है, ऐसा कौन सा यौगिक है जो साटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष दोनों दर्शाता है। साटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष दोनों दर्शाता है। जरा बताओ आंसर क्या है इसके, बता सकते हो? ऐसा कौन सा यौगिक है जो साटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष दोनों दर्शाता है? ओ AgBr, क्या है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसको नोट कर लो। पहले पार्ट में जो भी बनते थे क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। कल से हम दूसरे पार्ट की पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो।